channel. I hope you're doing well and staying safe. So in today's video, as you all can see, हम लोगों ने एक साड़ी बनाई है प्री-स्टिच साड़ी. तो since the time I have started my boutique, I have been making several types of pre-stitch साड़ी. कभी हम लोगों ने स्कर्ट बेस बनाई है, कभी हम लोगों ने फुल इलास्टिक में बनाई है, कभी हम लोगों ने हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक बनाई हुई है. सो वी फॉलोड सो मेनी डिफरेंट मेथड्स एज पर द क्लाइंट्स प्रेफरेंस. तो इस तरीके से हम लोगों ने उसको फॉलो किया है. कभी किसी क्लाइंट ने कुछ और अपनी प्रेफरेंस रखी है तो उसके बेसिस पे भी ट्राई टू कम एक्सपेरिमेंट. सो आज का मेथड हम लोगों ने जो फॉलो किया है दैट इज मोर लाइक अ स्ट्रिंग मेथड. हम लोगों ने नारा डाला हुआ है उसमें पूरे में लूप बना के एंड देन उससे हम लोगों ने साड़ी को फिक्स करने की कोशिश की है. तो प्री स्टिच जो होता है ना उससे साड़ी की ड्रेपिंग बहुत इजी हो जाती है. ऑल्दो साड़ी इज द लाइक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोथिंग हम लोग के कल्चर में, इंडियन कल्चर में, बट स्टिल देर आर फ्यू पीपल हु आर नॉट एबल टू ड्रेप साड़ी बिकॉज पहले की जो हम लोग की लाइफस्टाइल था उसमें लोग डेली साड़ीज पहनते थे. तो साड़ी ड्रेपिंग वॉज मोर ईजियर एज कम्पेयर टू नाउ देन बिफोर. तो लोगों का एक डेली रूटीन था साड़ी को ड्रेप करना. अभी हम लोग बहुत ही ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ क्लोथिंग में जा चुके हैं. बिकॉज ऑफ दैट रीज़न लोगों का कंफर्ट जो पहले कंफर्ट साड़ी में होता था दैट कंफर्ट डजंट लाई ऑन साड़ी राइट नाउ इन दीज डेज. तो इस वजह से लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि हाँ हम एक ईजिएस्ट फॉर्मेट में साड़ी को ड्रेप कर सकें. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वी आर ट्राइंग टू हेल्प दोज पीपल सो दैट कि कहीं ना कहीं से लूप होल क्रिएट होता है तभी अपॉर्चुनिटीज आती है. सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू गेट द ट्रायल्स डन. एक क्लाइंट है जिनके लिए हम लोगों ने 4-5 साड़ीज ऐसे डिज़ाइन की हुई है और वही साड़ी हम उनको चाहेंगे आज ट्रायल करवाने के लिए. तो अभी जो इसकी नेक्स्ट क्लिप है यूल सी कि वो उन साड़ी को ट्रायल करेंगी. दैट्स नॉट द फाइनल आउटकम. अभी हम उनको फाइनल फिनिशिंग करके नहीं दे रहे हैं. हम सिर्फ उनको ट्रायल करवाएंगे सो दैट कि उनको फिटिंग में अगर कोई इशू होगा तो एट द इनिशियल स्टेज शी विल टेल अस और हम उसको वापस से कस्टमाइज लाइक रीकस्टमाइज रीफिक्सिंग कर सकेंगे. इस वजह से दिस इज़ नॉट द फाइनल आउटकम. उनको प्रॉपर आयरनिंग और सब कुछ करके देंगे, ड्रेप्स और बना के देंगे. अभी जस्ट बिकॉज अभी जिन बाकी दो लोगों के लिए उन्होंने कस्टमाइज करवाया वो यहाँ पर है भी नहीं. तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वी आर जस्ट गोइंग टू गेट द ट्रायल्स डन एंड उसके बाद में हम लोग करवाएंगे लाइक फाइनल फिटिंग उनको देंगे. तो आपको नेक्स्ट क्लिप जो दिखेगी उसमें हम उनको ट्रायल करवाने जा रहे हैं. तो अगर आपको ये वीडियो एंड तक अच्छा लगता है एंड आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगता है और आप भी अपनी ऐसी किसी साड़ी को करवाना चाहते हो कस्टमाइज, ऑल्दो मैं आपको भी शाम को जब बुटीक जाऊँगी अपने तो मैं आपको दिखाऊंगी भी क्या फॉर्मेट हमने फॉलो किया है पूरी साड़ी में सो दैट कि आपके लिए भी ईजी हो. और अगर आपको अपने किसी लोकल बुटीक से कहीं बनवाना है तो आप उनको सेम मेथड दिखा के बनवा भी सकते हो या फिर आप हमें अपनी साड़ीज़ दे सकते हो बनाने के लिए. सो या स्टे ट्यून्ड. एंड अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगता है एंड तक तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब बिकॉज इससे हम लोग को बहुत हेल्प होती है. सो या हम आपको नेक्स्ट क्लिप दिखाते हैं. अब हम लोग अपने क्लाइंट के घर आ चुके हैं उनको ट्रायल करवाने के लिए. इनके कई सारे गारमेंट्स थे लाइक कई सारी साड़ीज़ थी जो प्री स्टिच बननी थी. तो आई जस्ट थॉट कि चलो फटाफट ट्रायल करा देते हैं सो दैट कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. और इन्होंने 2 साड़ीज़ अपने लिए बनवाई थी एंड 2 साड़ीज़ इनकी डॉटर की बनी हुई थी. तो डॉटर इज़ नॉट हियर तो उनको मैं ही ड्रेप करके दिखा दूंगी अपने ऊपर और अपनी साड़ी को ये अपने ऊपर खुद ड्रेप कर रही हैं. कुछ इस तरीके से इनकी साड़ी लग रही है. अभी ये जाएंगे थोड़ा सा अपने से इसको फिक्स करेंगे एंड थोड़ा दिखाएंगे अपने घर में कि हाउ डज़ द साड़ी ड्रेपिंग लुक्स लाइक. और या अभी जो भी करेक्शन होंगे तो अभी हम लोगों ने काफ़ी इनिशियल रखा है इसको. कुछ भी करेक्शन होगा हम इसको आराम से फिक्स कर सकेंगे. तो या क्लाइंट ने भी बहुत कोऑपरेट किया हम लोग के साथ में. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट शी वॉज वेरी मच कोऑपरेटिंग. हर एक चीज़ में उन्होंने हमें सारी प्रॉब्लम्स बताई कि हाँ कहीं से इशू आ रहा है लाइक अगर वो पहन के बैठेंगी उठेंगी या इसको बांधने में कहीं से कोई इशू है तो हम उसको कैसे फ़िक्स कर सकते हैं. उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि आप इसको फिक्स कर दो सो दैट कि क्योंकि लेंथ या फिर वेस्ट या कहीं से भी कोई ग्लिच होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. एंड जो फर्स्ट साड़ी थी वो जॉर्जेट मटेरियल थी तो बहुत अच्छे से वो फॉल भी कर रही थी. ये वाला थोड़ा सा स्टिफ फैब्रिक है इस वजह से इसका फॉल इतना अच्छा नहीं आ पा रहा है. बट इसको हम पूरा आयरन करके नीचे तक फिक्स करेंगे तो बहुत आराम से ये भी फिक्स हो जाएगी.
और जैसा कि इस वाली साड़ी में आप देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर की जो प्लीट है वो बहुत अच्छे से एडजस्ट नहीं हो रही है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न शी वॉज टेलिंग अस कि हाँ इसकी लेंथ और जो ऊपर की प्लीट है वो थोड़ी सी भाग रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जब आप रेडी टू वेयर साड़ी ऐसे ऑनलाइन वीडियोज़ में देखते हो और कोई बस ऐसे फटाफट ड्रेप की और चल दिया, तो ऐसा इन रियल नहीं होता। देयर आर सो मेनी इश्यूज़ जो होती हैं जब आप ड्रेप करते हो। तो इस वजह से हमने एक एक प्रॉब्लम को समझा उनकी, और जस्ट बिकॉज उनको बहुत ही क्रूशियल मोमेंट में पहनना है उन्होंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की और हम उसको उसके अकॉर्डिंग फ़िक्स करवाएंगे। नेक्स्ट साड़ी ये इनकी, ये दोनों ही साड़ी खैर जो उन्होंने अभी सेकंड और थर्ड ही पहन रही है इनकी डॉटर की साड़ी है, इनकी साड़ीज़ नहीं है। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए भी हो रहा है बिकॉज उनकी डॉटर की साड़ी वेस्ट जो है वो काफ़ी कम है और इनकी वेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है उनसे, तो इस वजह से। बट शी विल जस्ट गेटिंग एन आइडिया कि पूरी ड्रेपिंग आ रही है प्रॉपर कि नहीं। अब इस वाले में शी टोल्ड अस कि आप इसको पल्लू स्टिच भी कर दो बिकॉज शी माइट वेयर इट विद द प्लीटेड पल्लू एज वेल, तो हम उसको हिसाब से कर देंगे। और अभी मैंने उनको सारी ही साड़ीज़ ड्रेप करवा दी थी, तो मैं आपको थोड़ा सा, मैं इसमें कुछ बोल नहीं रही हूँ बिकॉज आई जस्ट थॉट, क्योंकि बहुत वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी मेरी बुटीक पर और ये शाम का टाइम है, मैं बुटीक आ गई और मैंने सोचा मैं थोड़ा इनकी पल्लू एंड ऑल सब फिक्स कर देती हूँ। और थोड़ा सा मैंने इसको सारा खोल के रीऑल्टर करवाया अपने टेलर से और कुछ इस तरीके से ये साड़ी है। तो इसके एक एंड पे हमने ये नारा लगा हुआ है, उसमें लूप है अंदर और उस तरीके से आप इसको टाइटली जितनी भी आपकी वेस्ट है। अब इससे पता है अच्छी बात ये है बिकॉज उन्होंने हमें इलास्टिक लगाने से मना कर दिया था, तो इससे आप ये कर सकते हो ये कमर पे बहुत अच्छे से बंद कराएगा। प्लस अगर कोई ऊपर नीचे हल्का सा लाइक 28 वेस्ट का ह्यूमन है, कल को आप वेट गेन करते हो और आपका 32-34 वेस्ट हो जाता है, तब भी आप इसको ईज़िली ड्रेप कर सकते हो। तो आप इसको पीछे टाई कर लो या फिर साइड में टाई कर लो और उसको अंदर ऐसे मतलब हल्का सा इन कर दो नारे को, एंड देन उसको आप ओवरलैप कर दो साड़ी के दूसरे एंड को, एंड इस तरीके से कुछ आप इस पर बहुत ही ईजिली पल्लू ऊपर से ले सकते हो, ओपन पल्लू भी ले सकते हो। और जैसा कि अभी मैं इन क्लाइंट के लिए इसको प्लीट करने जा रही हूँ, तो आप इसको प्लीटेड पल्लू भी कर सकते हो। जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग इसकी टाइटनेस इतनी अच्छे से फिक्स हो रही है कि अभी मैंने सोच के रखा है कि मैं जितनी भी साड़ीज़ बनाऊंगी क्लाइंट्स के लिए मैं उसको ऐसे ही नारा बेस बनाऊंगी। बिकॉज जो हमारा एक साइड होता है ना, जो आप वीडियोस में देखते हो कि बस उन्होंने डाला और लाइक दे आर गुड टू गो, ऐसा नहीं होता। वो अंदर से लटक जाता है एंड वो फिनिशिंग नहीं आती है और बहुत दिक्कत होती है जिसको पहनना होता है। तो इस वजह से वी जस्ट थॉट कि हम उसको उस तरीके से फिक्स करेंगे। एंड या अगर आपको ये वीडियो एंड तक अच्छा लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।